हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे और बहुत कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ अपने स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम शुरू करते हैं हमारा न्यू चैप्टर आर्ट्स ऑफ द मौर्यन पीरियड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 6th सेंचुरी BCE से न्यू सोशल और न्यू रिलीजियस और सोशल मूवमेंट शुरू हुए। कहाँ पे? इन द गैंगेटिक वैली। किस फॉर्म में? बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के फॉर्म में। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म क्या थे? बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वर अ पार्ट ऑफ श्रमण ट्रेडिशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने इसको मार्क करके रखी। अब ये दोनों रिलीजन्स फेमस क्यों है? बिकॉज दे अपोज द वर्ना एंड जाति सिस्टम ऑफ द हिंदू रिलीजन। नाउ वर्ना एंड जाति सिस्टम क्या है? वर्ना एंड जाति सिस्टम दे बोथ आर अ फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम. So in a very descriptive manner, in a precise manner, we can say that Varna system is the social stratification based on the Varna caste. 4 basic categories are defined under this system. तो वर्ना सिस्टम के अंडर में 4 कैटेगरीज आते हैं. पहला है ब्राह्मण्स, दूसरा है क्षत्रियास, तीसरा है वैश्यास और चौथा है शूद्रास. तो again, Brahmins are divided into another 3 categories, that are priests, teachers and intellectuals. Then Kshatriyas are again divided into 3 categories, warriors, kings, administrators. Then Vaishyas. Vaishyas are again divided into 3 categories, agriculturalists, traders and farmers. Then again lastly Shudras. Shudras are again divided into 3 categories, Varnas, laborers, workers, laborers and artisans. तो this was about Varna system. वर्ना सिस्टम में देखो, वर्ना सिस्टम इनमें 4 कैटेगरीज है. चारों कैटेगरीज है ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रस. दिस इज द sequence. Then Brahmins are divided into priests, intellectuals and teachers. Then Kshatriyas are divided into warriors, kings and administrators. Then Vaishyas are divided into not warriors, agriculturalists, traders and farmers. Then Shudras are divided into workers, laborers and artisans. So this was the Varna system. Now the two separable but intertwined concepts of Varna and Jati may be regarded as different levels of analysis of Indian system of social structure called caste. They are regarded as a caste, means Varna and Jati both are regarded as a caste, which while some scholars regard Varna and Jati as reflecting quite separate dimensions of Indian social and religious thought, other insist the following native traditions of Hinduism that the two are inextricably linked. ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, बट ये दोनों सेम नहीं है. वर्ना को प्रिसाइज लैंग्वेज में कास्ट बोला जाता है और जाति को सब कास्ट बोला जाता है. तो ये दोनों तो एक नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक है एंड दे आर सेपरेबल फ्रॉम ईच अदर. ओके, सो नाउ अब हम जाते हैं किंगडम की तरफ. मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल किंगडम. इट इमर्ज्ड एज ए पावरफुल किंगडम in the 6th century BCE and it consolidated its control over the other regions also. Not religion, regions. Magad उस 6th century BCE में Magad was a powerful kingdom. Magad was one of the powerful kingdom and it consolidated its control over the other regions also. Then उसके बाद 4th century BCE में मौर्यंस ने अपना पावर करना establish the power by the 4th century BCE Magad established the power. तो उनने 4th century BCE से अपना पावर इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया. देन इन 3rd century BCE में मौर्यास ने इंडिया का बहुत सारा पार्ट अपने अंडर में ले लिया. उस वक्त अशोका मौर्यन एम्पायर के सबसे पावरफुल किंग थे, मौर्यन डायनेस्टी के सबसे पावरफुल किंग थे एंड ही पैट्रोनाइज द बुद्धिस्ट श्रमण ट्रेडिशन इन द 3rd century BCE. देन उस वक्त वर्शिप ऑफ यक्षस एंड गॉडेस मदर गॉडेस वॉज वेरी प्रिवलेंट एंड बुद्धिज्म बिकेम द मोस्ट पावरफुल एंड सोशल रिलीजन, मोस्ट पावरफुल सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट. तो दिस वॉज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मौर्यन पीरियड. Then we will go to pillars, sculptures and rock cut architecture. तो मौर्यन पीरियड में मौर्यन एम्पायर के वक्त
किस टाइप्स के पिलर्स थे, किस टाइप के स्कल्पचर थे, किस टाइप के आर्किटेक्चर्स थे, वो सब यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास एंड विहार्स एज अ पार्ट ऑफ monastic establishments became part of Buddhist traditions. However, in this period, apart from stupas and vihars, stone pillars, rock cut caves, and monumental figures sculptures were carved at several places. So construction of stupa, vihars became the कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा और विहार जो थे वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के एक पार्ट बन चुके थे, लेकिन इसके अलावा स्टोन पिलर्स के कंस्ट्रक्शंस, रॉक कट केव्स के कंस्ट्रक्शंस, मॉन्यूमेंटल फिगर्स के स्कल्पचर्स भी वहाँ पे अलग अलग जगहों पे बनने शुरू हो गए थे. ओके. The tradition of constructing pillars were very old, and it may be observed that erection of pillars were prevalent in Achaemenid Empire as well. But मौर्यन पिलर्स जो थे वो रॉक कट पिलर्स थे, सैंडस्टोन के पिलर्स बनाए जाते थे, उनमें अलग अलग टाइप्स के कार्वर स्किल्स थे. वेयरएज जो आर्किमेनियन पिलर्स थे वो पीसेस ऑफ मैसॉन से बनाए जाते थे. स्टोन पिलर्स वर इरेक्टेड बाय अशोका. तो मौर्यन पीरियड में जो स्टोन पिलर्स बनाए गए थे दैट वाज इरेक्टेड बाय अशोका, विच हैव बीन फाउंड इन नॉर्थ इंडियन पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर विथ इंस्क्रिप्शंस एनग्रेव्ड ऑन देम. वो मौर्यन एम्पायर के नॉर्थ इंडियन पार्ट में पाए गए हैं with inscriptions engraved on them. The top portion of the pillar was carved with capital figures like bull, lion, elephant, etc. तो स्टोन स्टैचू जो अशोका ने जो स्टोन स्टैचू बनाए थे उसकी आइडेंटिटी यही है कि जो टॉप पोर्शन था, उस पिलर का जो टॉप पोर्शन था उसमें अलग अलग टाइप के कैपिटल फिगर्स बनाए गए थे, जैसे कि बुल हो गया, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया. ऑल द कैपिटल फिगर्स आर विगरस एंड कार्व्ड स्टैंडिंग ऑन ए स्क्वायर और circular abacus. Abacus are decorated with stylish lotus. Some of the existing pillars with capital figures were found in Basara, Bakira, Laria, Nandangarh and Rampurwa in Bihar, Sankisa and Sarnath in Uttar Pradesh. तो one of the most famous, one of the most popular capital figure we know is the lion capital, जिसे हम national emblem भी बोलते हैं. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. वो पढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ. प्लीज़ गो थ्रू इट वेरी नाइसली.
तो इस वीडियो से हमने क्या देखे, हमने लायन कैपिटल का फिगर देखे। लायन कैपिटल के बारे में हमने वेरी शॉर्ट में, बहुत ही इजी वे के साथ हमने लायन कैपिटल के बारे में देखे। अभी उसी वीडियो को यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वे में एलैबोरेट किया गया है। लेट अस गो थ्रू इट। So, जो Mauryan pillar capital found at Sarnath is popularly known as the Lion capital and it is the finest example of Mauryan sculpture tradition. तो Mauryan period में जो भी sculptures हुए उसमें से सबसे popular जो sculpture हुआ वो था the Lion capital का sculpture. That sculpture was done by the King Ashoka. It is our national emblem. It is carved with considerable care, voluminous roaring lion figures firmly standing on a circular abacus which is carved with the figures of a horse, bull, lion, elephant in vigorous movement executed with precision, showing considerable mastery in sculptural technique. तो ये फिगर कैसे बनाया गया है? जो लायन के जो फिगर्स है उनको सर्कुलर अबैकस पे रेस्ट करवाया गया है और उसको अलग अलग कैपिटल फिगर्स से कार्व किया गया है, लाइक हॉर्स, बुल, लायन एंड एन एलिफेंट. तो ये जो चारों एनिमल्स है इनका बहुत ही मेन रोल कॉल है ऑन द 4 इंसिडेंट बेस्ड ऑन द Lord Buddha, 4 incidents of Buddha. Let us see it. What are the 4 incidents and how they are regarded to it. Yeah. So bull represent करता है हार्ड वर्क एंड स्टेडफास्टनेस को, एलिफेंट रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, लायन रिप्रेजेंट करता है ब्रेवरी को एंड हॉर्स रिप्रेजेंट्स लॉयल्टी, स्पीड एंड एनर्जी. तो ये चारों जो कैपिटल फिगर्स है कुछ मैसेज को कन्वे करते हैं, इसलिए इस स्कल्पचर को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है और इसलिए इसे नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया ने भी अडॉप्ट किया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो ये पिलर है इट कैपिटली सिंबलाइजेस द धर्म चक्र प्रवर्तना ऑल्सो. व्हाट इज द धर्म चक्र प्रवर्तना? धर्म चक्र प्रवर्तना इज द फर्स्ट sermon of the Buddha, has become a standard symbol of this great historical event in the life of Buddha. तो लायन कैपिटल बनाने के पीछे का सबसे मेन मोटो क्या है? लायन कैपिटल इसलिए बनाया गया था, लायन कैपिटल वॉज मेड टू सेलिब्रेट द फर्स्ट सरमन ऑफ द लॉर्ड बुद्धा. इसलिए लायन कैपिटल का स्कल्पचर किया गया बाय द किंग अशोका. उन्हें एक टाइप से ट्रिब्यूट दिया गया है. नाउ मोन्यूमेंटल इमेजेस ऑफ यक्षास, याकिनीज एंड एनिमल पिलर्स कॉलम विद ए कैपिटल फिगर, रॉक कट caves belonging to the 3rd century BC have been found in different parts of India. It shows popularly of yaksha worship and how it became the part of figure representation in Buddhist and Jain religious movements. तो यक्षास का ये देखिए ये फिगर है यक्षास का. इट इज ऑल्सो अ स्कल्पचर एट द मौर्यन पीरियड. दिस इज द यक्षा परखम स्टैचू made at the Mauryan period. It shows sensitivity towards depicting the human physics and this image has a polished surface also. They are terracotta figurines and they show different delineations of body as compared to the sculpture. Depiction of a monumental rock-cut elephant at Dauli in Orissa shows modeling in ground with linear rhythm. तो जो दाउली का जो फिगर है, I would like to show you. This is the elephant Dauli. This is also a sculpture of the Mauryan period. This is the Lomas Rishi cave entrance. This is also a sculpture at the Mauryan period. Subsequently, many such stupas were constructed which shows popularity of Buddhas. Stupas बुद्धिज़्म का popularity बताने के लिए stupas का construction हुआ था. Then from the 2nd century BC onwards, we get many inscriptional evidences mentioning donors and at times
their professions. The pattern of patronage has been a very collective one, and there are very few examples of royal patronage. Patrons range from lay devotee of Gahapatis and king. Donations by the guilds are also mentioned at several sites. However, there are very fine inscriptions mentioning the name of artisans such as Kanha at Pitalkhora and his disciple Balaka in Kondani caves in Maharashtra. Artisans categories like stone carvers, goldsmiths, stone polishers, carpenters etc. are also mentioned in the inscriptions. तो ये जो inscriptions बनाए जाते थे उसमें stone carvers का, goldsmith का, stone polishers और carpenters का भी उनको भी mention किया जाता था. Now this is the lion capital figure. Now we will see how the construction of lion capital is done. फर्स्ट ऑफ ऑल लायन कैपिटल का जो लायन कैपिटल जो डिस्कवर किया गया है वो 100 ऑफ ईयर्स के पहले इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था एट सारनाथ इन वाराणसी. वाराणसी इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश. इट इज़ जनरली रिफर्ड टू एज सारनाथ लायन कैपिटल. इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर फ्रॉम मौर्यन पीरियड एंड इट इज़ बिल्ड इन कमेमोरेशन ऑफ द हिस्टोरिकल event of the first sermon of Dharmachakra Pavartana by the Buddhists in Sarnath. The capital was built by Ashoka. Now ये capital जो है originally consisted of 5 component part. इस figures के 5 components है. First is the shaft which is broken in many parts now. Then secondly a lotus which is a bell part. See, I will show you the shaft. Here is the shaft. कुछ कुछ टुकड़ों में टूट गए हैं ये. Then it consists of lotus, bell base. तो ये bell base के जैसा है ये lotus. This is the second component. Then thirdly, drum on the bell based with 4 animals. This is the drum based with 4 animals, and each animal is separated with a chakra which is having 24 spokes. Then the fourth is the figure of 4 majestic adrost lion. This is the fourth component of the lion capital. There are 4 lions facing in opposite directions, east, west, north, south. Then a crowning element, that is Dharma Chakra. A large wheel was also a part of this pillar. However, this wheel is lying in a broken condition and is displayed in Site Museum at Sarnath. इसमें एक बड़ा सा wheel भी था. This wheel is lying in a broken condition now and it is kept in a museum, Sarnath Museum. The capital without the crowning wheel and the lotus base has been adopted as a national emblem of independent India. तो विदाउट ए क्राउनिंग व्हील और लोटस बेस के इसको नेशनल एम्बलम ने अडॉप्ट किया है. बस इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट इसको नेशनल एम्बलम ने अडॉप्ट किया है. दिस बेस, दिस शाफ्ट एंड दिस लायन, इससे नेशनल एम्बलम ने ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है. नाउ it is kept in an archaeological museum at Sarnath. The capital has 4 lions firmly seated back to back on a circular abacus. इसे circular abacus बोला जाता है. ये जो है circular, इसे circular abacus बोला जाता है. बहुत सारे जो sculptures है वो square abacus में भी बनाए गए हैं. The lion figures of the capital are very impressive and massive. The monumentality of the image is easily noticeable. So this was the lion capital figure. A lion capital has been found at Sanchi but is in a dilapidated condition. The motif of lion capital pillar continued even in the subsequent period also. Now this is the Yakshini. Yakshini, this is also a stone statue made at the Mauryan period.
इनका वर्शिप किया जाता है. Its worship was very prevalent in the Mauryan period in the 3rd century BCE. Part by part, in a very descriptive manner, it is explained over here. This is the life-size standing image of Yakshini holding a chhauri. Fly whisk from Didarganj near modern Patna is another good example of sculptural tradition of Mauryan period. So this was all about the art of Mauryan period. इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला चीज़ है द लायन कैपिटल ओनली. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही पार्ट है, इसलिए मैंने उसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताई हूँ. यक्षिणी पार्ट अगर आपको एक्सप्लेन करके चाहिए होगा देन कमेंट करना कमेंट बॉक्स पे, उस हिसाब से मैं आपको वो पार्ट भी एक्सप्लेन कर दूँगी. टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे.